नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं मुकेश कुमार जांगिड, वरिष्ठ अध्यापक गणित, आपका स्वागत करता हूं। तो सीईटी की जो पारी जो है थर्ड थी, यानी कि 28 तारीख की फर्स्ट पारी कह सकते हो या तीसरी पारी कह सकते हो, उसका पेपर जो है, पहले लेवल का बात करते हैं। तो लेवल की बात करें तो अभी तक जो तीनों पेपर हुए हैं ना, अभी तक जो तीनों पेपर हुए हैं उसमें सबसे हार्ड पेपर था ये। ठीक है, तीनों जो पेपर हुए अभी तक उसमें सबसे हार्ड पेपर यही था। ठीक है, पहले दो पेपर थे कल के इजी टाइप थे, लेकिन ये थोड़ा सा लेवल था इसका, थोड़ा क्या अच्छा खासा लेवल था। ठीक है, इसके सॉल्यूशन देखते हैं। दो क्लासों में ये सॉल्यूशन देखेंगे, पहले जो है आधा पेपर देखेंगे, उसके बाद अगली क्लास में आधा पेपर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। मैं वरिष्ठ अध्यापक हूँ, मैंने जो है थर्ड ग्रेड भी एग्जाम क्लियर किया और आरपीएससी के 2 एग्जाम क्लियर किए हैं। कुल मिला के मैंने 3 एग्जाम जो है फाइनल क्लियर किए हैं। तो मैं आपको जो है टाइम टू टाइम जो आगे सीटी सेकेंडरी लेवल आ रही है या फिर जो है आपकी पशु परिचर आ रही है और टीचिंग एग्जाम है, उन सब में हेल्प करता रहूंगा। जीवा स्टडी आपके लिए एक यूनिक चैनल बन के आएगा। मेरे कहने पर एक बार जो भी देख रहा है सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले रानीगंज कोल फील्ड कौन से जो है राज्य में स्थित है? तो रानीगंज जो कोल फील्ड है वो आपकी पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खेतड़ी ताम्र शोधन जो संयंत्र के संदर्भ में सही नहीं है? ये इजी क्वेश्चन था। तो बीकानेर जिले में ना स्थित होकर ये कौन से जिले में है? झुंझुनू जिले में। कौन से जिले में है? झुंझुनू जिले में। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर जो है जो तीसरा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ध्यान देखना पड़ेगा कि इसका जो है उत्तर क्या होगा। तो इसको एक बार छोड़ते हैं, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है कि छोड़ दिया जाए एक बार। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो बहुत इजी क्वेश्चन था। जो है थोड़ी बहुत भी अगर मैथ आपको आती है तो चौथे क्वेश्चन में क्या होगा, यदि सिक्के का व्यास ये दिया हुआ था, मोटाई ये दी हुई थी और उसकी ऊंचाई और जो है व्यास आगे ये दिया हुआ था, तो इस सिक्के को पिघलाने होगा और कितने, इसकी संख्या कितनी होगी, मतलब जो है इस मोटाई के सिक्के बनाने और जो है इससे जो ये बेलन है इससे कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले जो है आपको ऊपर वाले में 2 पाई आर एच से करना था बेलन का, और नीचे वाले में 2 पाई और आर एच, ये दूसरा हो गया। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कट जाता और R1 H1 मान लेते। तो ऐसे करके आप अगर इसका उत्तर निकालते तो उत्तर आता 100। ठीक है, मतलब आपको जो है ऊपर वाला जो है बेलन का आयतन रखना था और नीचे रखना था सिक्के का आयतन, और सिक्कों की संख्या 100 आ जाती है इससे। ठीक है, कैसे आती है? जैसे 2 पाई से 2 पाई कट गया, फिर ऊपर वाले का R बचता, तो ऊपर वाले का R हो जाता, बेलन का R क्या हो जाता जो है 5/2, क्योंकि व्यास 5 है तो R त्रिज्या आ जाती आधी, और ये 10 हो जाता, और नीचे वाले का हो जाता 2.5 का आधा कर लो, 2.5 का आधा और 0.2। तो ये देखो 2 से ये 5 बार कट जाता और इस 2 से ये 0.1 बार कट जाता, और ऊपर आता 25 और नीचे आता 0.25। तो इससे ये कट जाता 100, इसका उत्तर आ जाता। मैं फिलहाल जो है गणित का वरिष्ठ अध्यापक हूँ सेकंड ग्रेड, और मैं आपको जो है इस भीड़ से जो आप बेरोजगारी में आप जो है जल्दी नौकरी पाना चाहते हो, इससे आगे ले जाने का प्रयत्न करूंगा। मेरा कर्मचारी चयन बोर्ड का भी फाइनल सिलेक्शन हो रखा है मेरा, और 2 आरपीएससी के भी मैंने फाइनल सिलेक्शन ले रखे हैं। तो मैं आपको जो है इस भीड़ से आगे निकालने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब कर दें जो भी देख रहे हैं, और ये चैनल आपके कोने में पड़ा रहेगा, लेकिन आपको जो है जैसे आगे वीडियो आएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ जो है चीज हमने सही सब्सक्राइब की है। तो मेरे कहने पर एक बार सब्सक्राइब कर दें। फिर अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि एक जो है आयताकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, और 61,144 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के घन में ऐसे कितने डब्बे आ सकते हैं? तो वही है, ऊपर तो 61,444 रखना और नीचे घन का आयतन यानी 8 × 6 × 4 ऐसे करके जो है इसका उत्तर निकालना, और इसका उत्तर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी 32। ठीक है, जैसे काटोगे इनको लास्ट में जो उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी 32, इसका सही उत्तर होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, फिर है मैथमेटिकल जो शब्द है। ठीक है, इसमें एमए के स्थान पर अगर एन लिखा जाए तो जो है अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी आएगी? तो देखो एम में एक तो यहाँ पर है और एक एम में यहाँ पर है, इन दोनों की जगह एन एन लिखा जाएगा तो 4 अक्षरों की जगह 2 प्रतिस्थापित हो जाएंगे। 4 अक्षरों की जगह कितने प्रतिस्थापित हो जाएंगे? 2 प्रतिस्थापित हो जाएंगे, तो 2 अक्षरों की कमी हो जाएगी। और टोटल जो कितना जो है टोटल कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 गुणा 100 करोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर आ जाएगा। फिर है ये क्वेश्चन कि ए ने बी को 600 रुपए 2 वर्षों के लिए दिए और सी को 200 रुपए 4 वर्षों के लिए दिए, और कुल ब्याज 100 रुपए था। तो अब ब्याज दर बतानी है, तो वही है 600 गुणा आर गुणा 2/100 और प्लस 200 गुणा आर गुणा 4/100। ऐसे जो इसका उत्तर निकालोगे और बराबर 100 रख के जब उत्तर निकालोगे तो इसका जो उत्तर आएगा सातवें का वो आएगा 5%। कितना आएगा? 5%। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। फिर राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग जो है कितना? तो 3/4 भाग। ठीक है, 3/4 भाग है जो पशुपालन का। हालांकि ये मैं क्लियर नहीं कह रहा, अगर कोई चीज ऐसा लगे कि गलत हो सकती है तो जरूर आप जो है जरूर बताएं। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए
कृषि क्षेत्र में पशुपालन का। ठीक है, बाकी जो है आप अगर आपको लगे कि दूसरा उत्तर है तो जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंदिरा गांधी नहर में निम्नलिखित में से किस नदियों पर बनाई गई है? बहुत इजी क्वेश्चन था, इंदिरा गांधी नहर व्यास और सतलुज नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में भारत में कुल ऊन उत्पादन का, ये क्वेश्चन भी थोड़ा संशयात्मक है। जो आपके जो आंसर आ रहा है वो 49 पॉइंट कुछ आ रहा है, अगर उसको माने तो 50 होना चाहिए इसमें। बाकी अगर आपको कुछ लगे तो वो जरूर बता दें। अगला क्वेश्चन है, मेजर शैतान सिंह जो है किस रेजिमेंट में थे? तो वो थे कुमाऊं रेजिमेंट में। किस में थे? कुमाऊं रेजिमेंट में। अगला क्वेश्चन, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, मैं आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है आगे समझाता रहूंगा और जो है आपको एक जो है अलग लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे। बाकी जो ये क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कृषि आंदोलन का जो है नेतृत्व गैर सरकारी किसानों ने किया, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस पर जो दूसरा है ना, YN हांडा, ये नाम देखो मैंने खुद नहीं पहली बार सुना, तो इसका नहीं कह सकते, पहला सही है, दूसरे का कह नहीं सकते, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। जो अगला वीडियो का उसमें उसको कवर करेंगे। फिर प्रसिद्ध सेला पास कहाँ है? सेला जो पास है, जैसे रोहतांग पास जो रास्ते होते हैं, तो सेला पास है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला है उस क्वेश्चन है, जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है तो इसको कहते हैं संतुलित बजट। ठीक है, क्या कहते हैं? संतुलित बजट। फिर निम्नलिखित में से रोजगार ब्याज मुद्रा के सामान्य सिद्धांत पुस्तक, ये पुस्तक है, इसके जो है लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे जॉन मेयार्ड किन्स। कौन थे? जॉन मेयार्ड किन्स। फिर अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक? तो कौन था? MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। फिर भारत के लगभग भारत जो स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी? तो लगभग 85%। एक बार फिर बता रहा हूं, आपको ऐसे लगे कि कुछ गलतियां हो रही है तो आप जरूर जो है कमेंट कर सकते हो कि ये इसका ये उत्तर होगा। ठीक है, फिर प्रिय सका में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। उद्यम में उपसर्ग कौन सा है? तो उत उपसर्ग है। ठीक है, फिर वासुदेव में प्रत्यय कौन सा है? तो एव प्रत्यय। ध्यान रखना, द्वंद्व, उत और एव। अगला क्वेश्चन, फिर निम्नलिखित में से सुंदर के पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो ये दो तीनों सुंदर के हैं, बी और डी नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। रमणीक जरूर होता है, रमणी नहीं होता, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो कृपया हो गया, एक तो नरक हो गया, कार्यक्रम हो गया, तो ये जो है तीनों के तीनों क्या है? शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, इसको छोड़ दे क्योंकि हिंदी मेरे को इतनी ज्यादा नहीं आती, जितनी आती उतनी मैं बता सकता हूं आपको क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कि सांसी एक घुमंतु जनजाति है जो मुख्यतः भरतपुर में पाई जाती है। बिल्कुल, सांसी जो है भरतपुर में पाई जाती है। सांसी जनजाति के बिंजा और मावा दो वर्ग है, वैसे जो है बिंजा और माला होता है ये। ठीक है, बिंजा और माला। ठीक है, कई जगह मावा भी लिखा होता है, तो ये दोनों ही सही है, तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि वैसे माला होता है लेकिन मावा भी बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, तो बिंजा और माला जो है इसके 2 वर्ग है, मावा 2 वर्ग है, तो ये दोनों ही सही है आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर माही परियोजना राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन केवल 1 सही है, केवल 1 सही है, 2 गलत है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जो निचले अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र के अधिकार को रोकती है और उससे के क्षेत्र का निहित नहीं है? दोबारा देखो कि कौन सी रिट न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जो निचले अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र के अधिकार को रोकती है, तो ये कौन सी है? प्रतिषेध। कौन सी है? प्रतिषेध। ठीक है, अगर कुछ गलतियां लगे तो जरूर कमेंट करें। नीली क्रांति किससे है? तो मत्स्य पालन से या मछली पालन से। ठीक है, फिर अगला है कि भारत में पूंजी निर्माण में कौन सी समस्या आ रही है? बढ़ती जनसंख्या, बिल्कुल। प्रतिभा पलायन, तो पूंजी निर्माण में प्रतिभा पलायन भी बिल्कुल है। अपर्याप्त जनशक्ति नियोजन, बिल्कुल। निम्न शैक्षिक मानक, बिल्कुल, तो ऑप्शन ए बी सी डी चारों इसके सही उत्तर हो जाएंगे। फिर है राजस्थान में चौका प्रणाली क्या है? तो पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी संसाधनों का प्रबंधन करना इसकी चौका प्रणाली की विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 क्लासों में हम पूरा देख लेंगे। राजस्थान के थार के रेगिस्तान क्षेत्र में सामान्यतः जो टांका है वो एक परंपरागत तकनीक किसकी है? वही है किसकी? वर्षा जल संग्रहण की। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन राजस्थान में खेती का लगभग कितना प्रतिशत है? ये किस बारे में पूछा है? भारत के बारे में पूछा है, कुछ पूछा है, ये समझ में नहीं आ रहा तो इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ सकते हो आप। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 32 की 32वें का उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। तो देखो मैंने इसको सोल्व करके देख लिया था। 32वें का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 92.80। गणित वाले एकदम 100% सही है। 33वें का जो क्वेश्चन होगा बी, 42 रन। ठीक है, बल्लेबाज वाले का कितना होगा? 42 रन इसका सही उत्तर होगा, इसका होगा 92.80। अगला क्वेश्चन, श्रीधल और हुसैन का आय का अनुपात। जो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था लेकिन ऑप्शन से हो रहा था, और ऑप्शन से इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर
ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है सत्य उनकी जो है पहचान करनी है। तो सत्य की पहचान करेंगे तो इसमें जो है थोड़ा सा मेरे को जो मनोबल में जो है लग रहा है, बाकी सब सही लग रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को एक बार स्किप करना ही उचित रहेगा। अगला क्वेश्चन, फिर भारत सरकार के सांख्यिकी योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रोजगार और गैर रोजगार पंचवर्षीय का जो सर्वेक्षण करता है, तो वह NSSO। अगला क्वेश्चन, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर क्या आता है? प्रति व्यक्ति आय। क्या आता है? प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निधि से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं और संसद के प्राधिकार के बिना इसमें से कोई राशि आहरित नहीं की जा सकती? तो होता है समेकित व्यय। कौन सा? समेकित व्यय। अगला क्वेश्चन है 1893 में शिकागो में एक धार्मिक संसद का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद ने अपने विद्वत्तापूर्ण व्याख्यानों में से उपस्थित लोगों का ऊपर गहरा प्रभाव डाला। उनके उद्घाटन भाषण के मुख्य बिंदु थे अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच एक स्वस्थ संतुलन की आवश्यकता। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, 1857 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बिल्कुल सही है। मिशन धार्मिक और सामाजिक सुधार की बात करता था। वह एक महान मानवतावादी थे और उन्होंने रामकृष्ण मिशन का उपयोग मानवीय आधार पर राहत और सामाजिक कार्यों के लिए किया। तो दोनों ही सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन, अगला है, देखो जो ये पेपर आया ना, ये पेपर जो पिछला पेपर था ना, पिछले 2 पेपर उनसे जो है थोड़ा सा हार्ड आया है। थोड़ा क्या, बहुत हार्ड आया। पिछले 2 पेपर बहुत इजी थे और इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा हो सकता है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? तो महिला रेजिमेंट की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। फिर इन मेमोरियम जो पेंटिंग है उस किसके द्वारा बनाई गई 1859 में? तो इसका उत्तर होगा जोसेफ नोएल पैटन। किसके के द्वारा? जोसेफ नोएल पैटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 1952 में जो मुदलियर आयोग की स्थापना की गई थी वो किस लिए की गई थी? तो माध्यमिक शिक्षा में जो प्रणाली है उसकी स्थिति की जांच के लिए की गई थी। मुदलियर आयोग बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है, माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति की जांच के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राजाजी जो है टाइगर रिजर्व स्थित है? तो राजाजी टाइगर रिजर्व आपका है उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखो सरिस्का जो नेशनल पार्क है उसमें बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं और साइबेरियन जो क्रेन है वो भी इसमें पाए जाते हैं। तो कुल मिला के इन दोनों में से जो है एक होना चाहिए, लेकिन जो है फिलहाल जो है आप ये रॉयल बंगाल टाइगर इसका उत्तर मानो, क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर है वो इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जो राजस्थान में सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सत्य नहीं है पूछा है। सामान्यतः इन वृक्षों की ऊंचाई ये होती है, बिल्कुल टीक के वृक्ष में जो है बांस वगैरह ये आते हैं तो 9 से 13 मीटर बिल्कुल होती है। टीक की लकड़ी व्यावसायिक रूप से उपयोगी तथा इसका उपयोग फर्नीचर बनाने, दरवाजों की चौखट, खिड़कियों और गृह निर्माण में होता है। तो बिल्कुल सही है। ये जंगल राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पाए जाते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी बिल्कुल सही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ की तरफ पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा है वो 150 से 200 सेंटीमीटर है। तो ये गलत है। ऑप्शन जो है इसका डी गलत है। 75 से 150 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 75 से 150 के बीच में जो है हो सकती है। तो ये जो है डी गलत हो गया। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल के लिए वैध विस्तार के रूप में नहीं है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा RAR। क्या हो जाएगा? RAR.RAR। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रिंटर की किस्म नहीं है? प्रिंटर की किस्म कौन सी नहीं है? तो डॉट सॉलिड प्रिंटर नहीं है। डॉट सॉलिड प्रिंटर। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मंथा नदी का विलय होता है? तो मंथा, ढूंढ जो है, खंडेला, खारी, इन सभी नदियों का जो है विलय होता है सांबर झील में। मंथा, ठीक है, ढूंढ, खंडेला, खारी, रूपनगढ़, इन सभी नदियों का जो विलय होता है वो सांबर झील में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्दीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही नहीं है। कुछ गलतियां हो जाए तो जरूर आप जो है मुझे कह सकते हो कमेंट में। इन 2 शहरों में जंतर मंत्र स्थित है। कौन से शहरों में? देखो मथुरा में लेकिन जोधपुर में नहीं है, दिल्ली में लेकिन ग्वालियर में नहीं, जयपुर में लेकिन आगरा में नहीं, और जयपुर और दिल्ली दोनों में है। ठीक है, जयपुर और दिल्ली दोनों में जंतर मंत्र स्थित है। सवाई जय सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष की जो नियुक्ति करने के लिए गठन समिति होती है उसमें सम्मिलित नहीं होता? एक समिति होती है, उसके जो है निर्देशन से जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और जो अध्यक्ष है उनका गठन किया जाता है, उनको नियुक्त किया जाता है। तो उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होते, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला
अगला क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किससे देता है? तो राज्य सरकार को। किसको देता है? राज्य सरकार को अपनी वार्षिक जो है रिपोर्ट देता है। फिर अगला क्वेश्चन कि परिसीमन आयोग 1952, 62, 71, 2002 में सीमा निर्धारित करने या क्षेत्रीय विधानसभा की परिसीमा निर्धारित करने के लिए किया गया था। बिल्कुल 4 बार जो है परिसीमन लागू हो चुका है, आयोग बन चुका है। इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और 52, 62, 71, 2002 में इसका गठन किया गया था। एक बार फिर बता रहा हूं, मैंने जो है कर्मचारी चयन बोर्ड का भी एग्जाम क्लियर किया है और मैंने जो है आरपीएससी के 2 एग्जाम फाइनल कट ऑफ क्लियर किया ज्वाइनिंग तक, तो वो मैं आपको अनुभव में आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आगे जो भी सीटी आ रही है, पशु परिचर आ रही है, उन सब में जो है आपको जो है ये चैनल उपयोगी रहेगा। सब्सक्राइब करें, एक तरफ कोने में पड़ा रहेगा, लेकिन जो वीडियो आएंगे उनसे आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ तो अच्छा चीज हमने सब्सक्राइब की है। फिर निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते? कौन नहीं आते? राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित सेवाओं के सदस्य। राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित सेवाओं के सदस्य, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा 50-50 वाला है। फिर है ऑप्शन जो अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता से तुरंत पहले अंग्रेजी शासन द्वारा ये घोषणा की गई कि भारत उनके राज्य जो भारत पर उनके राज के समाप्त होने पर रजवाड़ों का प्रभुत्व समाप्त नहीं होगा। बिल्कुल सही है। अंग्रेजी राज का ये नजरिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, तो दोनों सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेराठ जयपुर जिले में स्थित है और ये विभिन्न युगों के दौरान विकसित है। बिल्कुल इसमें जो है बौद्ध महाभारतकालीन जो है महाभारतकालीन, बौद्धकालीन और जो है गुप्तकालीन वगैरह जो है संस्कृति मिलती है। फिर ये महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था, बिल्कुल था। और सम्राट अशोक के काल की शिला पट्टिकाएं भी यहाँ मिलती है, तो बिल्कुल मिलती है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है 1453 में किसने मंडोर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था? तो राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने जो है चलचित्र प्रक्षेपी जो है नियम 2024 लागू किया? तो किसने किया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। ठीक है। फिर अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस कारण सिएरा लियोन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? तो ज़ोंबी मादक द्रव्य का दुरुपयोग करने के कारण जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आगे भी देखते हैं। फिर अगला कि राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर व अलवर के इलाकों में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। कंजर जनजाति में परिवार के प्रमुख को कोतवाल कहते हैं? जी नहीं, इसको क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेल। तो केवल एक सही है, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले में जो है महिला साक्षरता दर सबसे कम रही? तो किस जिले में रही? तो जालौर में। किस में रही? जालौर में। अगला क्वेश्चन कि लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। ये मूंगफली के और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो लाल पीली मिट्टी कपास या मूंगफली के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, दूसरा गलत होगा। ठीक है, कुछ गलतियां हो जाए तो जरूर बताएं। बाकी जो है इतने क्वेश्चन देख लिए, आगे जो है क्वेश्चन अगली जो क्लास आएगी उसमें देखेंगे। तो आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।